तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो अगर हमारे चैनल पे आप विजिट कर चुके हो और हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो आपको बता दें, अगर आप वीडियो चले गए छोड़ के तो आपके यहाँ से समझ लो आप केमिस्ट्री में खेल गए, क्योंकि इसमें ये ऐसी ऐसी हम बात बताएंगे जो आपको एकदम ध्यान से देखना है और एकदम हमारे ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आपने अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, और जो हम आपको 10 दिन बताएंगे भैया, अगर आप 10 दिन ऐसे पढ़ लेते हो जैसे हम बता रहे हैं, मात्र 10 दिन, तो आपके भैया कम से कम 50+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसको हम बता रहे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स का भी ऐसे ही लाएंगे। और पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में कैसे आपको पढ़ना है कि 50+ आ जाए वो। और मात्र 10 दिन पढ़ो, ठीक है, 10 दिन। और जैसे हम बता रहे कितने घंटे आपको एक दिन में देने हैं और कितने चैप्टर मतलब कितने चैप्टर आपको निपटा देने हैं एक घंटे में, और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको 100% तैयार करना है। जो हमने आपको 20 बेसिक टॉपिक बताए हैं, 20 नहीं 15 ही होंगे। अगर वो आप 15 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप 50+ स्कोर कर लोगे, क्योंकि वो जो हम आपको टॉपिक बताएंगे, अगर आपके 2 छप रहे हैं मतलब 2 पढ़ लोगे तो 1 फंसेगा, अगर 15 पढ़ लोगे तो 7 फंसेंगे। 2 से और 5 नंबर तक के वो टॉपिक बताएंगे और न्यूमेरिकल भी बताएंगे जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उनके सूत्र बताएंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो बढ़ते हैं हम। तो भैया आज हम क्या बताएंगे, केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र 10 दिन हम जो बता रहे हैं उस तरह से पढ़ लो। 50+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो क्या भैया, तो क्या बताएंगे भैया, इसमें हम बताएंगे नियम, प्रयोगशाला विधि और अंतर। और क्या बताएंगे भैया, और बताएंगे न्यूमेरिकल, फिर बताएंगे परिभाषा, और फिर बताएंगे एमसीक्यू। और आपको नंबर की बात करें तो आपके 2 नियम हर साल पूछे जाते हैं हर सेट में, और 5 से 6 नंबर में कोई 4 नंबर का पूछ लेता है, कभी 2 नंबर का पूछ लेता है एक। और प्रयोगशाला विधि एक तो आनी है 100%, एक प्रयोगशाला विधि आती है जिसमें से हमने 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हैं। फिर बताएं अंतर, आपको 3 अंतर बताएंगे और आपके 2 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि एक अंतर हर साल हर सेट में पूछा जाता है। क्योंकि यार भैया जो हम बता रहे हैं आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब यही सब पूछा जाता है। कहाँ दिक्कत कहाँ आती है, रिएक्शन में। रिएक्शन भी आपको बताएंगे, 20 से 15 रिएक्शन है जो पढ़ लोगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी बता देंगे आपको। फिर यार न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल आपका आता है 12 से 14 नंबर का, बहुत बड़ा नंबर है भैया। 12 से 14 नंबर का न्यूमेरिकल आते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया बात क्या बताएं आपको, इसमें बस भैया 3 पार्ट में ही न्यूमेरिकल हैं जो 12 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं। उसमें परिभाषाएं भी बनती हैं, परिभाषाएं अलग। कम से कम आपको 3 पार्ट से कम 20 नंबर तो 3 पार्ट से ही पूछ लेता है, 3 से 4 पार्ट से, ठीक है, क्योंकि परिभाषा बनती है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और परिभाषा की बात करें, इसमें भी भैया आपके 20 से 25 नंबर की आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। और एमसीक्यू आपको पता ही है 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर आ जाइए इधर, अब हम क्या बताएंगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो कौन सा कितने नंबर का आता है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि 5 नंबर की आती है, नियम 6 नंबर का आता है, अंतर 2 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल 12 से 14 नंबर के आते हैं, परिभाषा 20 से 25 नंबर की आती है, और एमसीक्यू बच्चे भैया 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब भैया हम बताएंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी आपको याद करनी है। तो पहले हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम की तरफ। और आपको मात्र इतने भैया 4 नियम आपको एक भी नियम छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इसमें से एक नियम 3 नंबर का 100% पूछा जाएगा। अगर आप ये नियम पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने, 6 नंबर, क्योंकि यहाँ से 2 नियम तो पूछेगा, 2 नियम तो 100% पूछेगा। तो पहले नंबर पे कौन सा है, राउल्ट का नियम, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 100% इसे लेके चलो भैया, 100% लेके चलते हैं इसे, क्योंकि अगर इस पे भैया ये नियम नहीं पूछा तो एक इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि
12 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर गया भैया कोलराउस का नियम, ये भी भैया वेरी वेरी 100% लेके चलो इसे आने के चांस है। ठीक है, फिर फेराडे का नियम, ये भी भैया 100% है, इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछता है बट याद रखना आता है। फिर कौन सा है भैया हेनरी का नियम, कौन सा भैया हेनरी का नियम, ये भी भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं इधर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि आपको कौन कौन सी याद करनी है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी बता दें आपको, इसमें वाइवा के लिए भैया वाइवा जो लिया जाता है आपका 30 नंबर का, प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं 30 नंबर का, अगर इसमें जो हम बताएंगे प्रयोगशाला विधि वो बना लो, फिर भी आपके 30 नंबर उसमें भी पक्के हो जाएंगे, 30 और 5 35 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इससे। तो भैया क्या है इसमें प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और 200% गारंटी वाली, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन 1 से 5 नंबर तक का बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा आज तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। इसके 80% चांस है 5 नंबर में आने के और 20% चांस है 1 से 2 नंबर में आने के। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने सर से पूछ लेना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए इधर, फिर क्या है भैया डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, इससे भैया एक क्वेश्चन पक्का है। और भैया 2 नंबर का या रिएक्शन पूछ लेगा 2 नंबर की, सॉरी इससे 2 नंबर की रिएक्शन भी पूछ सकता है या इसे 5 नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर आ जाता है भैया एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये प्रयोगशाला विधि आपको 100% पढ़ के जानी है, एक एक जो 5 बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर का बनेगा, 5 नंबर का बनेगा, 4 नंबर का बनेगा, 3 नंबर का बनेगा, इससे आएगा। और फिर ये भैया एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला भी, इसे ज़रूर पढ़ के जाना भैया, ये 2 नंबर का सबसे ज़्यादा 2 नंबर में पूछता है। और अगर खाली अभिक्रिया पूछ लिया तो 2 नंबर का, अगर पूरा पूछा तो 5 नंबर का। तो फिर आ जाइए भैया नीचे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला भी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसकी बात करें भैया, इसे 1 नंबर में बहुत पूछता है, खाली रिएक्शन पूछ लेगा, अभिक्रिया पूछ लेगा। फिर आ जाए भैया अंतर, जो आपका श्योर है एक अंतर 2 नंबर का 100% जो हम बताएंगे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको पढ़ के जाना है। तो पहला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, फिर है दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्विन सेल में अंतर। ठीक है, फिर तीसरा है अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लो। फिर बताते हैं हम आगे, फिर क्या बताएंगे भैया आपको न्यूमेरिकल में कौन कौन से सूत्र आपको एकदम ध्यान में लेके चलना है हो और उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो चलिए इन्हें स्क्रीनशॉट करिए पहले। तो चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं भैया न्यूमेरिकल की बात करें तो भैया आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल तो 100% तैयार करके जाना है, उनके सूत्र तो 100% आपको देख के जाना है। तो पहला है भैया और सबसे उच्च श्रेणी में रखते हैं इसे 100% वाले में, क्या भैया इसे हम एकदम उच्च श्रेणी में रखेंगे, एकदम 100% वाले में। क्योंकि भैया 7 सेट उठा के देखो तो 7 सेट में आपको इस पे अगर न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तो इस पे एक परिभाषा 3 नंबर की मिल जाएगी या 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इसे तो 7 सेट में आता ही आता है न्यूमेरिकल या परिभाषा, तो इसे तो 100% न्यूमेरिकल और परिभाषा दोनों तैयार करना आपको बता रहे हैं। तो इसकी बात करें तो आपका ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ए के मोलों की संख्या Na बराबर W/m। ठीक है, फिर इधर होगा बी के मोलों की संख्या NV बराबर W/m। फिर इसमें सेकेंड वाला पार्ट होता है ए के मोल का ए का मोल प्रभाज और इधर होता है बी का मोल प्रभाज। तो इस तरह से आपको निकालना होता है
मोल प्रभाष। तो हमने पूरा सूत्र लिख दिया है, बस आपको क्या है वैल्यू रखनी होगी इसमें, ठीक है। फिर दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, और इसकी बात करें भैया, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भैया 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, इससे या इससे 3 नंबर का न्यूमेरिकल बन गया, और इसके चांस है 70% आता है भैया। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवरोहन, ये दोनों देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। फिर इधर आ जाइए भैया, इसे हम भैया 100% मानेंगे। क्या भैया, राउल्ट का नियम, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं। इस पर 3 नंबर का न्यूमेरिकल या 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, या इसकी परिभाषा पूछेगा। अगर परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों पूछ लेता है तो ये पूरा का पूरा भैया 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है और पूछा जाता है। और सातों सेट में न्यूमेरिकल या परिभाषा, न्यूमेरिकल या परिभाषा, इतना ध्यान रखना। तो भैया आता है फिर परासरण दाब, इसकी बात करें, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी बात करें, इसके चांस है 70%, बट भैया तैयार करके जाना। और इस पर न्यूमेरिकल कम पूछता है, इसकी परिभाषा ज़्यादा पूछता है, इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए भैया 6 नंबर पर, मोलर चालकता, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 80% चांस इसके हैं। फिर आ जाइए भैया इधर तुल्यांकी चालकता, इनमें से एक न्यूमेरिकल हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए सेल स्थिरांक, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, देख लो अच्छी तरह से। फिर भैया प्रथम कोटि और अर्धचालकता, इन्हें भैया आप 200% तैयार रखो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे समझिए भैया 7 सेट में, सातों सेट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया, या शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया या अभिक्रिया या सवाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे सवाल आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछी जाती है। और यहाँ से भैया आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भैया जो 3 पार्ट हैं शुरू के, उसमें से कम आपका 16 से 17 नंबर का बनता है। 20 नंबर का भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि 12 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल पूछता है, प्लस परिभाषा पूछ लेता है। तो इतना ध्यान रखिए भैया, तो इनको अच्छी तरह से देख लेना और 100% तैयार करके जाना भैया। तो चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हल्के मत लेना इन सूत्रों को, ठीक है। तो चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, जो आपको एक भी परिभाषा छोड़ के नहीं जानी है, वरना आप 20 से 25 नंबर के बीच में खेल जाओगे, ठीक है। 20 से 25 नंबर के बीच में खेल जाओगे अगर एक भी परिभाषा आपने छोड़ दी। तो भैया पहला क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज, आपको बता चुके हैं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% लेके चलना इसे, इतना ध्यान रखना। फिर आती है अभिक्रिया की कोटि, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन तीनों में से 100% एक टॉपिक 3 नंबर का 100% आएगा। और एक होता है अभिक्रिया की आणविकता, वो भी 2 नंबर का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आ जाइए इधर देखते हैं भैया संक्रमण तत्व, जिसे डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व, या जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व पूछे जाते हैं। ज़्यादा दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और 80% इनके आने के चांस हैं भैया, इतना ध्यान रखना। इसलिए इसे छोड़ के मत जाना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हें बोलेंगे हम। फिर आ जाइए लेंथेनाइट संकोचन, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब चौथे पार्ट से हैं पहले बुक से। फिर आ जाइए भैया लिगेंड क्या है और डीडीटी क्या है, प्रोटीन क्या है। इनमें से भैया एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि इनको 2 नंबर में 100% हर साल पूछता है, तो इतना ध्यान रखना भैया, ठीक है। फिर आ जाइए भैया इधर बताते हैं आपको विटामिन क्या है। इसको तो आप 200% तैयार करो, क्योंकि इसमें भैया 1 नंबर से बहुविकल्प MCQ से और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर तक का MCQ से और लॉन्ग क्वेश्चन तक हर साल
सातों सेट में भैया दो दो कभी पूछ लेता है। अगर एक नंबर पे पूछेगा तो दो पूछ लेता है, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 5 नंबर का पूछ लेता है। सातों सेट में पूछता है इसे विटामिन को, इतना ध्यान रखना। और अल्कोहल का वर्गीकरण, इसे भैया अल्कोहल से रिलेटेड भी भैया बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्कोहल को भी भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइए। फिर आता है ग्लूकोज का वर्गीकरण और ग्लूकोज क्या है इसकी बात करें, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर की परिभाषा बनती है। फिर क्या है हार्मोन, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी भैया 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर आ जाए संयोजकता आबंध और क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, इसे बीबीटी बोलते हैं और सीएफटी भी बोल देता है। तो इन दोनों को भी भैया 100% तैयार करके आप चले जाइए, वरना पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो इनको देख लीजिए परिभाषाएं। और बची हैं भैया आपकी रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन की बात करें तो आपकी रिएक्शन आपकी कम से कम ऐसे समझिए भैया 10 से 15 नंबर की, 10 से 15 नंबर की आपकी रिएक्शन जो है हर साल पूछी जाती है। जिसमें ये रिएक्शन की बात करें तो ये भैया आपकी 3 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला होता है क्या होता है जब, दूसरा होता है कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, और तीसरा होता है नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। इन 3 अभिक्रियाएं आपको 3 भागों में बटी होती हैं। क्या होता है जब, तो 5 नंबर की पूछेगा, कैसे प्राप्त करो इसे भी 5 नंबर का पूछेगा, और नाम वाली अभिक्रियाएं आ जाए तो यहाँ से आपके 10 नंबर भी आने के चांस रहते हैं, 10 नंबर, ठीक है। और 100% इनमें से आपके 10 अगर, और आपको जो है साइड में आपको आपको साइड में क्या है भैया, एक स्क्रीन लगी दिख रही होगी, उसमें आपको बताया है, थंबनेल लगा दिख रहा है, उसमें आपको क्या बताया है, नाम वाली मात्र 10 अभिक्रियाएं जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हें अगर आप पढ़ लोगे, देख लो थंबनेल यही आएगा। अगर वो अभिक्रियाएं आप पढ़ लेते हो तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फिर आते हैं और कैसे प्राप्त करोगे, उसमें हमने 9 अभिक्रियाएं बताई हैं, थंबनेल लगाए देख लो, 9 अभिक्रियाएं बताई हैं, वो पढ़ लो तो आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 और 5 15 या 10 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे 100%। 10 नंबर तो आपके 100% तैयार हो जाएंगे, अगर जो हमने 2 वीडियो बताई है देख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, ऑल कर देना, ठीक है। और आपके लिए फिजिक्स का भी ऐसे ही लाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 50+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें भी जो भैया हमने रखे हैं टॉपिक, कम से कम उसमें इससे ज़्यादा हैं टॉपिक थोड़े से, बट भैया सिलेबस इतना भारी है। मगर जो हम टॉपिक आपको बताएंगे मात्र 10 दिन, वो आप फॉलो कर लो, मात्र 10 दिन वैसे पढ़ लो जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं आपके नंबर 100% तैयार होंगे। तो फिजिक्स में भी बता देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में इतना ही।